एक ऐसी संस्था जो समाज में रहकर हर वर्ग के लोग की सहायता करने के लिए तैयार, वह है पंजाबी हेल्पलाइन ट्रस्ट। हेल्पलाइन ट्रस्ट का बीती रात सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें सभी कार्यकर्ता और ट्रस्टियों का सम्मान किया गया, जिन लोगों ने पर्दे के पीछे से सभी लोगों की मदद की थी। पंजाबी हेल्पलाइन ट्रस्ट के सदस्यों एवं ट्रस्टियों के पास अगर किसी भी समाज का व्यक्ति मदद मांगने के लिए आया तो उन्होंने उसकी मदद क्या करनी है, क्या परेशानी है, उसकी जानकारी लेने के पश्चात उन लोगों की मदद की और मदद करने का सबसे बड़ा काम यह किया कि जिस व्यक्ति की मदद की उसका नाम भी छुपा कर रखा और जिन लोगों ने उनकी मदद की उसका नाम भी छुपा कर रखा, ताकि कोई भी इस बात पर उंगली ना उठा सके। 1.5 साल का लेखा जोखा बताकर और उन्होंने ट्रस्ट की खूबियां गिनाने के पश्चात मंचासीन लोगों का सम्मान किया। इसमें शील्ड देकर, माला पहनाकर और पटका पहनाकर उनका स्वागत किया, सम्मान किया। इसी के क्रम में उन्होंने सभी सदस्यों का भी सम्मान किया। पंजाबी हेल्पलाइन ट्रस्ट के सभी सदस्यों का पंजाबी समाज के लोगों ने बहुत प्रशंसा की। इसमें सभी लोगों ने कहा कि जो कार्य पंजाबी हेल्पलाइन ट्रस्ट के सदस्यों ने किया है वह कार्य हरेक के बस की बात नहीं है और वह आगे भी ऐसे ही कार्य करते रहेंगे, जिससे कि समाज सभी के विश्वास अच्छे होते और सेवा भावना से इस ट्रस्ट को एक संस्था से बढ़कर समाज का मजबूत सहारा बना दिया। आज किसी बच्चे की फीस से लेकर बुजुर्गों तक राशन पहुंचाने तक और निःशुल्क ऑपरेशन से लेकर गंभीर बीमारियों के इलाज तक आप सबने मिलकर न जाने कितने घरों में उम्मीद की लौ जलाई है। लेकिन आज मैं एक छोटी सी सच्चाई आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम कहते हैं कि पंजाबी हेल्पलाइन ट्रस्ट निस्वार्थ सेवा करती है, लेकिन इस कार्य के पीछे हमारा एक स्वार्थ है और बहुत बड़ा स्वार्थ है। हम मतलबी लोग हैं, थोड़ा सा अलग मगर सच्चा स्वार्थ। हम चाहते हैं कि आज जिनका सम्मान हुआ वे सिर्फ सम्मान लेकर ना जाए, बल्कि एक जिम्मेदारी भी साथ लेकर जाए। अब जब आपके वार्ड में कोई असहाय परिवार हो, अब किसी बेटी की पढ़ाई रुक रही हो तथा किसी घर का चूल्हा बुझने लगे, तो सबसे पहले आपका दिल आगे आए। हम चाहते हैं कि आप अपने क्षेत्रों में रहते हुए आयुष्मान योजना जैसे सुविधाओं, सरकारी सुविधाओं को वास्तव में जरूरतमंद तक पहुंचाएं। सारा देना अच्छी बात है, पर किसी को अपने पैरों पर खड़ा कर देना सबसे बड़ी सेवा। सब बधाई के पात्र हैं, क्योंकि कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल है। आप किसी के लिए कुछ भी कह सकते हैं, कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल है। जब चिंटू भाई का ये ट्रस्ट बनाया था, जब चिंटू भाई ने, तो उनका फोन आया था मेरे पास कि भैया मैं ऐसे ट्रस्ट बना रहा हूँ और ऐसे ऐसे है। तो मैंने कहा आप पंजाबी ट्रस्ट तो बना रहे हो आप, पर पंजाबी की बात के साथ साथ जो आप ये कार्य कर रहे हो कि आप कोई किसी भी समाज का आदमी उसको आप सबकी मदद कर रहे हो, तो उसके बधाई के पात्र हो आप। ये नहीं कि सिर्फ खाली पंजाबियों की मदद कर रहे हैं या सिखों की मदद कर रहे हैं या किसी की, कोई भी समाज का। कई बार चिंटू भाई का मेरे पास फोन आता है कि आज गुरुद्वारे में साहब ये मदद करवा दिए, या कहीं कहीं भी कोई मदद की जरूरत पड़े, तो मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस टाइप की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। किसी पार्टी का नहीं रहा, ये रहा कि जो समाज में जिन जिन पदों पर किसी पार्टी से आए हैं उनको दायित्व बताना, उनका मान सम्मान कराना, उनका मनोबल बढ़ाना था हमारा उद्देश्य, ताकि वो अपने वार्डों में अपने अपने जहाँ पर जिन पदों पर तैनात हैं सामने देखिए उस कार्यक्रम को अपने हिसाब से वहाँ की जो जितने भी जनता उन्हीं के पास मदद मांगे। आयुष्मान कार्ड जो वहाँ के सीनियर सिटीजन है, किसी बच्ची के फादर की अचानक डेथ हो गई, उसकी स्कूल की फीस का कोई प्रॉब्लम आ गई, या किसी का राशन है, उसमें ट्रस्ट तो मदद करती है। लेकिन आप लोग जो चुन के आए हो, सरकार ने इसलिए तो आपको चुना है, पर अगर आप हम लोग ये सपोर्ट करोगे समाज, तो समाज तो आपको हमेशा ही वोट देगा और आपके साथ हमेशा ही रहेगा। तो इस बात को सोचते हुए कि आपको वोट नहीं चाहिए, आपको पहले अपना दिल लगा के करना पड़ेगा अपने समाज के लिए काम, तभी समाज आपके लिए आ गया। और जो कार्य करता है ना, वो कार्य दिखता है, कार्य तभी दिखेगा जब आप करेंगे। तो
तो हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने लिए, अपने दिल से, सच्चे दिल से अपने समाज के लिए आए और हमारे कोशिश करिए। हमारी ट्रस्ट को भले ही चंदा मत दीजिए, हमें ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट हम चलाते हैं मदद के लिए, लेकिन चंदे से ही होती है। लेकिन अगर आप अपने सगे भाई बहनों की दुख में, अपने खून के रिश्तों की अगर मदद कर देंगे तो शायद कोई परिवार बेसहारा नहीं रहेगा। अगर एक अच्छा बड़ा भाई जिसके पास पैसा और किसके एक के पास नहीं है, तो ये आप एक दूसरे को सेटल करो, तो मुझे नहीं लगता किसी ट्रस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी हम हमेशा अपनी तरफ से पंजाबी हेल्प ट्रस्ट पूरा प्रयास करती रहेगी और हमारी पूरी टीम इस काम के लिए हमेशा तत्पर रहती है। उन्होंने पूरे समाज को एक छत के नीचे लाने का कार्य करा है। उनके जो कार्य हैं ये समाज के लिए बहुत ही जिम्मेदार पूर्ण रहे हैं कार्य। बच्चों की फीस है, राशन है घर का, बच्चों को और जो इनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है वो कार्य करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग किसी की पहचान उजागर नहीं करते। जिस व्यक्ति की मदद हो रही है उसका आत्मसम्मान भी पूरा रहता है। इसके लिए इन लोगों ने इतना अच्छा बिंदु लिए के आए हैं, इतने एक एक बारीकी से कार्य किया है इन लोगों ने। इसके लिए ये धन्यवाद साधुवाद के पास। अच्छी बात है, 3 केस मेरे संज्ञान में ऐसे आए जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा था। परिवार के लोग इतने पढ़े ही नहीं थे, इतना फॉलो नहीं जानते। अपनी दुकान पर चिंटू भाई ने कंप्यूटर ऑपरेटर बैठाकर और उसका कार्ड बनवाया। कितने लोगों की विधवा पेंशन बनवाई, कितने लोगों का मकान का फॉर्म भरवाया। ये वास्तव में वो काम है जो बाज़ार में भी नहीं आता, लोग जानते भी नहीं और पता भी नहीं। वास्तव में ये जो काम हो रहा है पंजाबी हेल्प ट्रस्ट का, बिना सरकारी सहायता के लोगों से पैसे लेके, अपना समय देके, मतलब जितना समय ये संस्था के आदमी दे रहे हैं शायद इतना समय ये अपने व्यापार में भी पूरी तरह से नहीं दे पाते। यानी कि जब फ़ोन करो ये परेशानी यहाँ साहब आ गई। तो पुनः नमन वंदन और मेरा प्रयास है जब भी इनको ज़रूरत पड़ेगी हॉल की हमारे पास उपलब्ध है तो मैं इनको निःशुल्क सेवा करूँगा और जिस तरह की भी सहायता की ज़रूरत होगी हम लोग तैयार हैं। और पुनः आप पंजाबी हेल्पलाइन के सभी बंधुओं को मेरा नमन